हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे हार्टिकल्चर से रिलेटेड एक न्यू टेक्नोलॉजी है एचडीपी। यानी कि यह एक हाईटेक हार्टिकल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हार्टिकल्चरल क्रॉप को कम एरिया में अधिक से अधिक प्लांटेशन किया जाता है। उसी का एक टॉपिक लेकर आए हैं एचडीपी। यानी कि एचडीपी क्या होता है, तो एचडीपी के बारे में हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे बहुत ही सिंपल वे में और ज़बरदस्त लॉजिक के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में यदि आप क्वेश्चन पूछे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नस्तेनाबूद किया जा सके। तो हम बात करेंगे एचडीपी क्या होता है। पहले हम इंट्रो इसका देना चाहते हैं कि एचडीपी वास्तव में क्या होता है, ताकि उसका समरी आपको माइंड में फुलफिल हो जाए। फिर उसके बाद हम विस्तृत एक्सप्लेनेशन करेंगे जो इस स्लाइड पर लिखा गया है। तो एचडीपी क्या होता है कि यह एक टेक्नोलॉजी होता है जिसमें क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक प्लांटेशन किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट होगा, यानी कि वृद्धि होगा। ठीक है, लेबर की कम आवश्यकता पड़ेगी। तो हर तरीके से देखा जाए तो एचडीपी क्या होता है, हार्टिकल्चरल क्रॉप के लिए बेस्ट साबित होता है। तो अब हम बात करेंगे कि एचडीपी का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखा गया है, एकोमोडेटिंग मोर नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्लांटिंग इज रिफर्स टू एचडीपी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मोर नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, यानी कि कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक प्लांट का वृक्षारोपण करना ही एचडीपी कहलाता है। यदि मान लीजिए आप नॉर्मल प्लांटिंग कर रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में मान लीजिए आपने 2000 प्लांट का नॉर्मल प्लांटिंग किया, लेकिन एचडीपी के नियम के अकॉर्डिंग यदि आप करेंगे तो एक ही हेक्टेयर में जहां आप 2000 प्लांट का वृक्षारोपण कर रहे थे, उसी स्थान पर आप क्या करेंगे, 10,000 प्लांट का भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसीलिए एचडीपी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मोर एकोमोडेटिंग मोर नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्लांटिंग। यानी नॉर्मल प्लांटिंग की अपेक्षा पर यूनिट एरिया में प्लांट्स का पॉपुलेशन क्या होगा, हाई होगा, तो उसे बोला जाता है एचडीपी। ठीक है, एचडीपी इट वाज अटेम्प्ट सक्सेसफुली इन यूरोप। यानी कि एचडीपी को सक्सेस कहाँ मिला था, सर्वप्रथम यूरोप में मिला था। ठीक है, एचडीपी इज एन कमर्शियल प्रैक्टिस। कमर्शियल प्रैक्टिस है टू ग्रो टेम्परेट फ्रूट। जितने भी शीतोष्ण जलवायु के फ्रूट होते हैं, जैसे एप्पल, पियर, पीच, प्लम, उसमें क्या होता है, एचडीपी बहुत अच्छा लागू किया जा सकता है। ठीक है, एचडीपी को फॉलो किया जाता है इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। यानी कि एचडीपी को सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड एंड इजराइल में इसका क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। किस पर, टेम्परेट फ्रूट पे, यानी कि शीतोष्ण जलवायु के फल। जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की एरिया होते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार के फ्रूट्स का कल्टीवेशन किया जाता है, वहाँ पर एचडीपी लागू किया जाता है। यानी कि कम एरिया में अधिक से अधिक प्लांट का वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ प्लांट्स का पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट किया जा सके, यानी बढ़ाया जा सके। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब नंबर ऑफ प्लांट का पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया में वृद्धि होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन में क्या होगा, वृद्धि ही होगा। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। देखिए, एचडीपी ऑफर्स करता है हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एचडीपी यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो हाई प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगा, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया, बोथ एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एज वेल एज पेरेनियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। यानी कि एनुअल, बेनियल और पेरेनियल, यानी बहुवर्षीय जो फ्रूट होते हैं उसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, इट इज अचीव्ड बाय रिसोर्टिंग। ठीक है, यानी कि इट इज अचीव्ड बाय रिसोर्टिंग, यानी कि इसमें कौन कौन सी उपलब्धियां को हासिल किया जा सकता है। तो इसमें लिखा गया है कि यूज ऑफ ड्वार्फ रूट स्टॉक, यानी कि जब एचडीपी आप फॉलो करते हैं तो इसमें ड्वार्फ रूट स्टॉक का यूज किया जाता है। तो आगे हम बताएंगे कि वास्तव में रूट स्टॉक क्या होता है। ठीक है, और एडॉप्शन ऑफ ड्वार्फ सियान वैरायटीज। देखिए, एक होता है रूट स्टॉक और एक होता है सियान। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए यह एक प्लांट है, यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर से हम इसको कट कर दिए, यानी कट करके हटा दिए। ठीक है, मान लीजिए अदर प्लांट से है, और यह क्या है, सपोज दैट, देखिए यहाँ पर ऐसे ही समझा देते हैं आपको। मान लीजिए कि यह प्लांट है, अब प्लांट को यहाँ से कट कर दिया गया। ठीक, अब क्या हुआ कि न्यू प्लांट है, फिर यहाँ से कट करके उसके ऊपरी भाग को यहाँ पर लाकर अटैचमेंट कर दिया गया। यानी कि किसी भी प्लांट का जो स्टेम होगा, यानी कि जो तना होगा, वह रूट स्टॉक की भांति कार्य करेगा, और दूसरे
प्लांट से यदि उसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को लेकर आगे अटैचमेंट कर रहे हैं तो वह श्यान हो जाएगा। यानी कि जो रूट स्टॉक होता है एज ए लाइक ए मदर प्लांट की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो वहीं पर यहाँ पर लिखा गया है यूज ऑफ ड्वार्फ रूट स्टॉक का यूज किया जाता है और ड्वार्फ श्यान वैरायटीज का यूज किया जाता है। ठीक है, यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, इसमें क्या किया जाता है एचडीपी में प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग क्या होता है कि उसको प्रॉपर शेप, किसी भी प्लांट को प्रॉपर शेप दिया जाता है जिससे वह बियरिंग यानी कैपेबल हाई जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बियरिंग के समय उसको कैपेबल यानी कि सहन करने की क्षमता हो सके। और प्रूनिंग क्यों किया जाता है कि क्वालिटी यानी कि फ्रूट की क्वालिटी को इंक्रीजमेंट करने के लिए प्रूनिंग क्रिया की जाती है। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग पर हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि ट्रेनिंग क्या होता है प्रॉपर शेप देने के लिए किया जाता है और प्रूनिंग क्या होता है कि फ्रूट की क्वालिटी को इंक्रीजमेंट करने के लिए प्रूनिंग किया जाता है। सूटेबल क्रॉप मैनेजमेंट यानी कि क्रॉप को मैनेजमेंट करने के लिए सूटेबल प्रैक्टिस का भी यूज किया जाता है। एचडीपी हैज बीन सक्सेसफुली अटेम्प्ट इन एप्पल, पीच, पियर, बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, मैंगो एंड सिट्रस। ठीक है, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, मैंगो, गुआवा, सिट्रस ईटीसी यानी कि इत्यादि में एचडीपी फॉलो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताया गया है कि प्लांटिंग इंटेंसिटीज क्या होता है यानी कि प्लांट का पॉपुलेशन क्या होता है। इसमें लिखा गया सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव, सुपर इंटेंसिव। ध्यान रहे सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव। सेमी इंटेंसिव में क्या होता है कि 500 से 1000 प्लांट पर हेक्टेयर, आप नोट कर लीजिए। सेमी इंटेंसिव में क्या होगा 500 से 1000 प्लांट पर हेक्टेयर और इंटेंसिव में क्या होगा कि 1000 से 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर और सुपर इंटेंसिव में क्या होगा 20,000 से 1,00,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ठीक है, यानी सेमी इंटेंसिव के रूप में आप प्लांटिंग कर रहे हैं तो 500 से 1000 प्लांट पर हेक्टेयर, इंटेंसिव में कर रहे हैं तो आपका 1000 से 10,000, सुपर इंटेंसिव में कर रहे हैं तो 20,000 से 1,00,000 प्लांट पर हेक्टेयर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और इसका एडवांटेज क्या है, इसमें देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट, यानी कि फार्म पे जो भी इनपुट का यूज किया जाता है उसका एफिशिएंट यूज किया जाता है, यानी प्रॉपर रूप से इसका यूज किया जा सकता है। यानी कि सीड की जितनी आवश्यकता होगा उतना ही आपका खर्च होगा। सीड यदि आप बोएंगे, देखिए इसका एक लॉजिक बता रहे हैं, सीड को आप बोएंगे तो प्लांट यानी कि प्लांट का भी यूटिलाइजेशन होगा। प्लांट को क्या चाहिए, मैन्यूर चाहिए यानी कि खाद। अब मैन्यूर एक तरीका फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर भी हो सकता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकता है। ठीक है, और मशीनरीज, टूल्स, लेबर, यानी कि आपका यदि एचडीपी आप फॉलो कर रहे हैं तो हर दृष्टि से आपको लाभ ही लाभ है, हानि कहीं भी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका सीड की बचत होगी, प्लांट्स प्रोपाग्यूल यानी वेजिटेटिव पार्ट का यूज कर रहे हैं तो उसकी बचत होगी, मैन्यूर की बचत होगी, फर्टिलाइजर की बचत होगी, केमिकल की बचत होगी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मशीनरी एंड टूल्स एंड लेबर ईटीसी की क्या होगी बचत होगी। ठीक है, यानी कि उसका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, जितनी आवश्यकता हो उतना ही कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अतिरिक्त रिसोर्सेज यानी कि जो स्रोत है नेचुरल रिसोर्सेज एज ए लाइक सॉइल का भी प्रॉपर यूज कर सकते हैं, वाटर का भी प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन, ठीक है, हाइयर यील्ड हो सकता है, यानी कि आप एचडीपी फॉलो कर रहे हैं तो हाइयर यील्ड, अधिक से अधिक यील्ड मिलेगा क्योंकि पर यूनिट एरिया में प्लांट्स का पॉपुलेशन अधिक हो रहा है। जब पर यूनिट एरिया में प्लांट्स का पॉपुलेशन अधिक हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका यील्ड में क्या होगा, अधिक होगा, यानी हाइयर यील्ड होगा। दो जगह लिख दिया गया है हाइयर यील्ड। ठीक है, फिर देखिए हाइयर इकोनॉमिक रिटर्न, जब यील्ड ज़्यादा होगा तो आप इसको मार्केट में क्या करेंगे, उसको बेचेंगे तो आपको इकोनॉमिक रिटर्न यानी कि अधिक से अधिक इकोनॉमिक मिलेगा, यानी कि पैसा एज ए लाइक। ठीक है, इजी कैनोपी मैनेजमेंट, यानी कैनोपी मैनेजमेंट का मतलब है कि जब आप एचडीपी फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बताया गया था कि ड्वार्फ रूट स्टॉक और श्यान का यूज किया जाता है जिससे प्लांट का हाइट जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि फार्मर को उसका ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग यानी कि उसको क्रॉप का मैनेजमेंट करने के लिए आसानी हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया इजी कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे एज ए लाइक ए सिंपल वे में यदि हम आपको बताना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि आपका बाल है, अब बाल क्या किए कि आप हेयर कटिंग में जाकर उसको कैनोपी को मैनेजमेंट करा लिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको किस किस चीज़ का बचत हो सकता है, आपको वाटर का बचत हो सकता है, सोलर रेडिएशन यानी कि धूप के समय में आपको प्रॉपर रूप से आपके सिर पर धूप भी लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए कैनोपी मैनेजमेंट किया जा सकता है। कैनोपी मैनेजमेंट इसीलिए किया जाता है, इसीलिए घर वाले बोलते हैं कि गर्मियों के दिनों में बाल को न कटाएं। ठीक है,
इसलिए कैनोपी मैनेजमेंट आसानी से किया जा सकता है। इजी हार्वेस्ट, आसानी से उसको हार्वेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि प्लांट की हाइट प्रॉपर रूप से ज़्यादा नहीं होगा तो आसानी से उसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ हार्वेस्ट, यानी कि जो भी हार्वेस्टिंग के फलस्वरूप जो भी आपका फ्रूट गेन हो रहा है उससे क्या हो सकता है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सूटेबल ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। सूटेबल ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का मैंने बताया कि अगर लाइक मदर प्लांट होता है। सयान क्या होता है, जब किसी वेजिटेटिव पार्ट का किसी अदर प्लांट से लाकर उसमें अटैचमेंट करते हैं एज ए लाइक प्रोपागेशन मेथड के थ्रू, तो वह सयान होता है। सयान दूसरे प्लांट से आता है, जबकि रूट स्टॉक क्या होता है, मदर प्लांट का ही होता है। ठीक है, तो रूट स्टॉक और सयान के बारे में आप आसानी से समझ चुके होंगे। सूटेबल ड्वार्फिंग रूट स्टॉक क्या होता है कि एज ए लाइक अनेक फ्रूट क्रॉप में विभिन्न प्रकार के रूट स्टॉक का यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रूट स्टॉक से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि एप्पल का रूट स्टॉक है। एप्पल का यदि आप रूट स्टॉक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक, अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक, अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक लिख लीजिएगा M27, M27 अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक जो एप्पल का होता है M27 होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त ड्वार्फिंग और सेमी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होता है। आप नोट करिए M9, M4, M106, ठीक है, M26, ये सब क्या होता है कि सेमी या ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के अंतर्गत आएंगे। अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक M27 होता है, जो एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक इन मैंगो M27 होता है। ठीक है, तो एप्पल के रूट स्टॉक के बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके अतिरिक्त मैंगो में एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का यूज किया जाता है, वेलाइकोलम्बन। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 80, 2n बराबर 80 यानी 80, वेलाइकोलम्बन मैंगो में। ठीक है, और एक होता है गुआवा में। गुआवा में क्या होता है, पूसा सृजन, और एक होता है पूसा सृजन। गुआवा में जो रूट स्टॉक होता है पूसा सृजन होता है। एक होता है सीडियम फ्रेंड रिच थालिएनम। ठीक है, देखिए सीडियम, अब उसको नाम को आसानी से नहीं याद हो पाएगा तो देखिए लॉजिक हम बता रहे कैसे याद होगा। फ्राइड, FRIED, फ्राइड, RICH, रिच, यस जोड़ लीजिए। ठीक है, यानी कि फ्राइड रिच, यस जोड़ लीजिएगा, थालिएनम, यानी कि आसानी से याद होगा फ्राइड रिच थालिएनम। ठीक है, क्या है, गुआवा का क्या है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। ठीक है, तो मैंगो का बताया वेलाइकोलम्बन, गुआवा का मैंने दो बताया, एक पूसा सृजन और एक बताया कि सीडियम फ्राइड रिच थालिएनम। ठीक है, और एप्पल का मैंने बताया अल्ट्रा ड्वार्फिंग M27, और उसके अतिरिक्त बताया M4, M9, M26, M106। ठीक है, तो एप्पल के रूट स्टॉक के बारे में हम एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे। और यहाँ पर लिखा गया है सूटेबल ड्वार्फिंग सयान कल्टीवर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था, मैंगो के लिए जो सयान कल्टीवर है वह आम्रपाली है। ठीक है, मैंगो के लिए आम्रपाली है, और एप्पल के लिए लिख लीजिएगा रेड स्पर है, सिल्वर स्पर है। ठीक है, और रेड चीफ। ठीक है, उसके अतिरिक्त यदि पीच में यदि जाएंगे आप तो रेड हेवेन। ठीक है, और एक होता है सपोटा में होता है PKM1, PKM2 होता है। ठीक है, तो ये था सयान कल्टीवर्स। तो यही था HDP के बारे में। HDP के बारे में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया। या 100% आपके पेपर में हमेशा छापा जाता है क्वेश्चन, यानी कि पूछा जाता है क्वेश्चन। तो HDP के बारे में मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आप लोगों को हर एक लॉजिक के साथ हर एक लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी मैटर स्लाइड पर लिखा गया है टेक्स्ट बुक से लिया गया है, न कि अदर बुक से, ताकि आपको कंपटीशन की दृष्टि से और बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज की दृष्टि से यदि यह मैटर आप अपने एग्जाम में फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उनको काटने से पहले वे जब क्वेश्चंस को प्रॉपर रूप से देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें क्या मैटर डाला गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एक प्रॉपर नोट बनाइए, फिर आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।